नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान का जन्म कब हुआ। सोचकर बड़ा आश्चर्य कर रहे होंगे आप कि सर पाकिस्तान तो एक देश है, उसका जन्म कैसे होगा, ये कब कैसे होगा उसको समझिए। भारत एक अखंड देश है और प्राचीन काल से है, आदिम काल से है, इसका एक प्राचीन इतिहास है। लेकिन पाकिस्तान का इतिहास 14 अगस्त 1947 से पहले का जरा खोजिए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो इतिहास पढ़ाई जाती है वो यूरोप कंट्री का इतिहास है। पाकिस्तान की अपनी कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि इस चटवा का जन्म जो है वो हम लोगों के नजरों के सामने हुआ है, आधुनिक काल में हुआ है। कैसे हुआ उसको समझिए। नहीं, पहले ये हम लोगों के साथ मिला हुआ ही था, उसकी कोई अपनी ना इतिहास थी, ना संविधान था, ना उसका कोई भूगोल थी। इसकी भूगोल मैंने दिया है, यानी हम लोगों ने दिया है, अर्थात भारत ने दिया है। इसका जन्म भारत की देन है, अतः ये कभी इस बात को ना भूले। लेकिन अब ये भारत ने इसको जन्म दे दिया, तो अब ये कहता है कि अब भारत के कुछ हिस्से जो हैं वो हमारे क्षेत्र में आएंगे, मुझे दे दो। लेकिन याद रखना, कह दो जाकर पाक से पत्थर भी ना देंगे, कह दो जाकर पाक से पत्थर भी ना देंगे। कश्मीर की क्या बात करती, बंजर भी ना देंगे। रख दिया नापाक कदम, वो हमारी माटी पर गाड़ दूंगा आज तिरंगा, दुश्मनों की छाती पर, दुश्मनों की छाती पर, दुश्मनों की छाती पर। मैं आपको बताता हूं इसके जन्म का इतिहास। जब भारत के संविधान बन रहे थे तो उस समय पूरे इंडिया से अलग अलग प्रांत से, देसी रियासत से, ब्रिटिश प्रांत से और कमिश्नरी क्षेत्र से सबसे संविधान सभा के लिए मेंबर्स का चुनाव हो रहा था। तो उस समय 389 सदस्य का चुनाव हुआ था। इन सदस्यों में से 208 सदस्य जो थे वो कांग्रेस पार्टी से चुने गए थे और 73 सदस्य जो थे ये आपका मुस्लिम लीग का था। नहीं, 73 इन 73 सदस्य जो है मुस्लिम लीग का था। इस बात का इनको दुख हुआ, इनको यह समझ नहीं आया कि इतना बड़ा ये भूभाग भारत का है, नहीं और यहां जनसंख्या भी ज्यादा है, तो स्वाभाविक है इसकी जनसंख्या ज्यादा होगी। इतनी को एक बित्ता का भी नहीं है मुश्किल से, ये चाहता था मेरा मेंबर बहुत ज्यादा हो। तो मुस्लिम लीग का मात्र 73 सदस्य था। इसके लिए इन्होंने क्या किया, बड़ा मुंह फुला लिया कि हम जो है इस संगठन को, इस सभा को नहीं मानते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना तैयार हुआ। उस माउंटबेटन योजना के आधार पर कि भारत और पाकिस्तान दोनों का अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा, दोनों अलग अलग देश होगा, यह निर्णय लिया गया। कब? 3 जून 1947 को। हाल फिलहाल की घटना है, ये बहुत पुराना घटना है नहीं। और आज ये कहता है कि हम एक बहुत बड़े तिस्मार खान हो गए हैं, हम एक अलग देश हैं। शर्म नहीं आती है जो सामने जन्म लिया है और भाई 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 करते रहता है। नहीं, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर जो है यह निर्णय लिया गया था कि चलो ज्यादा परेशानी तो इसको अलगे कर दिया जाए। और 14 अगस्त 1947 को, कब याद रखिएगा, 14 अगस्त 1947 को जो है कि पाकिस्तान जो है इसका जन्म हुआ। पाकिस्तान को लोग पाकिस्तान के रूप में जानने लगे। इसकी उत्पत्ति हुई कब? 14 अगस्त 1947 को। तो ये इनका इतिहास रहा है, इससे पहले की कोई इतिहास इसकी नहीं है। और आज चला है ये हम लोगों से टकराने। इसलिए हमेशा याद रखना कि भारत माता पर किसी भी तरह का संकट आए तो हम सभी नौजवान भाई बहन सभी मिलकर हम उसके लिए या और किसी भी देश के लिए जो भारत पर नजर उठाएगा नस्ते नाबूद हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। और हमेशा इसी जोश और जुनून के साथ अपनी भारत माता से मोहब्बत करते थे, मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करते रहेंगे। और आज जो ही भाई 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 करेगा, इस सब को नस्ते नाबूद कर देना है। नहीं, यदि भारत चैलेंज चला तो पाकिस्तान की जो है ना नस्ते नाबूद सेकंडों में हो सकती है। लेकिन नहीं कहता है कि जो मां अपने बच्चे को जन्म देता है उसके सामने उसे मरते हुआ नहीं देखना चाहता। वही बात है, ये भारत माता जो है अपने नजरों के सामने इसे जन्म दिया है, इसे फलाया फुलाया और फलते देखा है, अतः इसे मौत देना नहीं चाहती है। इसीलिए ये ज्यादा फेफिया रहा है, इसे फेफियाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।